तो आइए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 2.2। 2.2 में क्या है, प्रश्नावली 2.2 बहुपद क्लास 10th। तो हम ये समझेंगे बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये 2.2 का उदाहरण नंबर कौन सा है, दूसरा है। उदाहरण नंबर क्या है, दूसरा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को समझेंगे, इत्मीनान से समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। तो उदाहरण नंबर 2.2 को उदाहरण नंबर 2 को देखना है 2.2 के बहुपद क्लास 10th के लिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x का वर्ग प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्यक, शून्यक का मतलब होता है जीरोस, क्या है, जीरोस, ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। हमें जीरोस की सत्यता को जांच करना है। जो जीरोस की सत्यता क्या होती है, तो हम बोलते हैं जीरोस का सम और जीरोस का क्या होता है, इनटू, अर्थात शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल के बीच में सत्यता हमें स्थापित करना है। तो आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये आपको देखना होगा, ये क्वेश्चन है x का वर्ग प्लस में क्या है 7x प्लस में क्या है 10। आपको एक बात जाननी होगी कि चर राशि क्या कहलाती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया, ABC के फॉर्म में होती है, ABC के फॉर्म में होती है। और अचर राशि क्या कहलाती है, अचर राशि जो कि x, y, z और u के फॉर्म में होती है। और किसके फॉर्म में होती है, t के फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होती है। तो ये अचर राशि होती है। अचर राशि जो होती है ये इसका फिक्स मान रहता है, लेकिन चर राशि क्या होती है, ये इनका क्या होता है, फिक्स मान नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे चर राशि ABC के फॉर्म में होती है, अचर राशि x, y, z और u, t के फॉर्म में होती है। हम इसको मिटा रहे हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर, ये जो है, यहाँ पर मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, ये A है और ये B है और ये क्या है, C है। तो यहाँ पर जो कि नंबर के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा वो क्या है, चर राशि है। तो C कितना है, 10 है, B कितना है, 7 है, A कितना है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिख रहा है, x वर्ग का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक बार इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताऊँगा, A बराबर यहाँ क्या है 1 और B बराबर क्या है 7 और C बराबर कितना है 10। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे सेपरेटली इस तरीके से, नहीं तो हम A और B और C यहीं पर डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने का मैं एक बहुत बेहतरीन तरीका आपको बताता हूँ, बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूँ। 3-4 तरीके हैं शून्यक निकालने के, लेकिन उसमें से बेहतरीन तरीका मैं सरल से सरल आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है, ये तो होता है गुणनफल। क्या होता है, गुणनफल, अर्थात अल्फा इंटू बीटा होता है। और ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू कहलाती है अल्फा प्लस बीटा कहलाती है। क्या कहलाती है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल। यानी कि हमें ऐसी संख्या देखना है कि दो संख्याओं का इनटू तो क्या आना चाहिए 10 और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए 7, क्योंकि ये क्या होता है, योगफल होता है। तो गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर कितना आए 7। तो ऐसी संख्या मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 और 2 दिखी है। क्या दिखी, 5 और 2। तो 5 का गुणा 2 में करूंगा तो 10 आ जाएगा और 5 में 2 प्लस करूंगा तो कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना जाएगा, 7। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले तो लिखेंगे हम यहाँ पर x का वर्ग प्लस में 7x प्लस में कितने होगा 10 बराबर, यहाँ x के वैल्यू में लिख देना है x प्लस में 5 और x प्लस के 2, क्योंकि दोनों ही संख्या किस में है, प्लस में है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है प्लस। तो ये हमने क्या लिख दिया, गुणांक लिख दिए हमने। तो इसके बराबर में ये गुणनखंड होंगे। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखने पर, 0 के बराबर रखने पर, किसके बराबर, 0 के बराबर रखने पर, यानी कि x प्लस में 5 बराबर 0, यहाँ पर x प्लस में 2 बराबर 0। तो x बराबर, जब प्लस का 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि एक शून्य, एक जीरो से ये निकल के आया x की वैल्यू। तो x बराबर जब ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एक जीरो यानी कि एक शून्य ये निकल के आया। तो यहाँ पर
ये x के मान निकल के आए हैं, x की वैल्यू यहाँ तो 5 आई है माइनस के, और यहाँ पर x की वैल्यू माइनस के 2 आई है। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच में क्या होगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या आएगा, शून्यकों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ पर माइनस के कितने हो गए, 5 आ गए, माइनस के कितने हो गए 5, और यहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि योगफल है, और यहाँ पर कितने हो गए माइनस के 2, बराबर में क्या होता है फॉर्मूला, माइनस के b बटे में a शून्यकों का योगफल होता है। क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस का 5 और प्लस और माइनस अगर करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस के 2, बराबर कितना आया माइनस b, यानी कि माइनस तो मैंने लिख ही दिया, और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 7 थी। कितनी थी, 7, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। कितनी थी, 1 थी। तो माइनस का 5 और माइनस का 2 जुड़ेगा तो कितना जाएगा, माइनस के 7 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, माइनस के 7 आ जाएंगे, और यहाँ पर भी कितने हैं, माइनस के 7 है। यानी कि शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा हमने देख लिया, यहाँ पर जीरोस का सम देख लिया हमने। -7 बराबर क्या आ गया, -7 आ गया। उसके बाद देखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। क्या देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। क्या देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल अर्थात जीरोस का मल्टीपल। क्या देखेंगे, जीरोस का मल्टीपल देखेंगे। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पर माइनस के 5 और इंटू माइनस के 2 बराबर क्या होता है, c बटे में a होता है। तो माइनस के 5 इंटू माइनस के 2, तो माइनस का इंटू माइनस में करेंगे कितना जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 5 का इंटू 2 में करेंगे कितना जाएगा, 10, बराबर c की वैल्यू यहाँ कितनी है, 10 है, और बटे में a की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1। इसका मतलब 10 बराबर में कितना आ गया, 10। यहाँ पर भी हमने क्या कर दी, सत्यता की जांच कर दी। क्या कर दी, सत्यता की जांच कर दी। तो हम यहाँ पर सत्यता की जांच यहाँ भी कर ली, सत्यता की जांच यहाँ पे कर ली। हम ये बोलेंगे अतः हम कह सकते हैं कि शून्यकों के गुणांकों की सत्यता की जांच सही है। क्या है, सही है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा, ये वैल्यू को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहीं से आपको शून्यक जीरोस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ये मेन है आपका। तो एक बार और इसको समझ लेते हैं हम, कि x का वर्ग प्लस में 7x प्लस में 10 था। तो यहाँ पर ये x की a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर 7 हो गया, और c बराबर कितने हो गए, 10 हो गए। तो ऐसी दो संख्याओं को देखना है, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 10, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 5 का गुणा 2 में किया कितने आ गए, 10 आ गए, और 5 को 2 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 आ गए। तो हम इस बहुपद के बराबर क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड लिख सकते हैं। देखिए x का वर्ग प्लस में 7x प्लस में 10 बराबर क्या होगा, x प्लस 5, यानी कि इसके पहले क्या लगा देना है, x लगा देना है, x प्लस 5 और गुणा में x प्लस के 2। तो 0 के बराबर रखने पर x प्लस 5 बराबर क्या हो गई, 0, और x बराबर 2 कितनी हो गई, x प्लस 2 बराबर कितनी हो गई, 0। तो जब ये 5 उधर के जाएंगे तो x बराबर क्या जाएगा, माइनस के 5, और जब ये 2 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो x बराबर माइनस के 2। तो यहाँ पर अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर देखेंगे एक शून्यक -5 था, योग था तो इसलिए प्लस, और कोष्टक में क्या आ गया, माइनस के 2 आ गए। तो प्लस का इंटू माइनस में होगा तो क्या आएगा, माइनस ही होगा। तो माइनस का 5 माइनस का 2, तो माइनस के 5 और माइनस के 2 को जोड़ेंगे कितने जाएंगे, माइनस के 7 आ जाएंगे। और अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल होता है माइनस के b बटे में। तो b की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर 7 थी, और माइनस ये वाला है 7 लिख दिया। a की वैल्यू कितनी थी, 1, तो ये लिख दिया। तो यहाँ पर माइनस के 5 माइनस के 2 कितने हो गए, माइनस के 7, और यहाँ पर भी कितने हो गए, माइनस के 7, यानी कि सत्यता की जाँच यहाँ पर भी सत्य हुई है। अब यहाँ पर देखें शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, जीरोस का मल्टीप्लाई देखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस के 5 इंटू माइनस के 2, तो बराबर c बटे a होता है। तो माइनस के 5 और माइनस के 2, माइनस का इंटू माइनस में क्या कितने हो गए, प्लस हो गए, और 5 का इंटू 2 में क्या कितने हो गए, 10 हो गए, और c की वैल्यू यहाँ पर 10 है, और a की वैल्यू कितनी है, a। तो 10 यहाँ आया और 10 ही आया, यानी कि ये सत्यता की जांच हो गई। तो हमें आखिरी में लिखना होगा, अतः हम कह सकते हैं कि शून्यकों के गुणांकों की सत्यता की जांच सही है। ये कह सकते हैं क्योंकि बराबर के इधर वाली वैल्यू बराबर के इधर वाली वैल्यू बराबर आई है, बराबर के इधर वाली वैल्यू बराबर के इधर वाली वैल्यू समान आई है। जब समान आ जाती है तो सत्यता की जाँच हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझना